Good morning students, welcome in my video lecture. Today we will discuss new topic of computer graphics BCA 5th sem. Okay, clear? कल हमने पढ़ा था रैंडम स्कैन के बारे में, उसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में आज हम पढ़ते हैं। कल रैंडम स्कैन के एडवांटेज डिसएडवांटेजेस। अब आगे हमारा टॉपिक है कंटिन्यूअल रिफ्रेश डिस्प्ले, इसके बारे में पढ़ते हैं। ओके, द CRT इज़ ए sealed conical glass tube which contain various part in the performing various operation। जो CRT है वो एक सील्ड कॉनिकल ग्लास का ट्यूब है, उसके पास विच कंटेन वेरियस पार्ट, उसके कई पार्ट्स हैं उसके। इट परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन, और वो पार्ट अलग अलग ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। वो ऑपरेशंस कौन कौन से हैं इसके बारे में देखते हैं। हीटिंग एलिमेंट, फिलामेंट होगा उसमें, ठीक है, हीटिंग एलिमेंट। इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्टेड टू फोकसिंग एनोड सिलेंडर, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अट्रैक्टेड होंगे एनोड सिलेंडर को फोकस करते हुए, ठीक, क्लियर। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट होगी, ठीक है। बीम स्ट्राइक्स फास्फोरस कोटेड ऑन फ्रंट ऑफ ट्यूब, बीम जो है स्ट्राइक होंगे, जो फास्फोरस कोटेड हमारी स्क्रीन होगी उस पर जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो स्ट्रिक होंगे, यानी कि जाके टकराएंगे उससे, ठीक है। ये सारे हमारे अलग अलग ऑपरेशंस हैं, ठीक है। अब बिकॉज लाइट इमिटेड बाय द फास्फोरस फेड्स वेरी रैपिडली, सम मेथड इज नीडेड फॉर मेंटेनिंग द स्क्रीन पिक्चर। लाइट जो है इमिट की जाती है फास्फोरस के ऊपर, तो वो बहुत जल्दी फेड हो जाती है, ठीक है। तो कुछ मेथड की ज़रूरत होती है इस पिक्चर को, स्क्रीन पर पिक्चर को मेंटेन रखने के लिए। वन वे इज़ टू रीड्रॉ द पिक्चर रिपीट, एक तो ये रास्ता है कि पिक्चर को तुरंत ही बार बार रीड्रॉ करते रहना चाहिए, इससे पिक्चर स्टे रहेगी। बाय क्विकली डायरेक्टेड द इलेक्ट्रॉन बीम, मतलब लगातार इलेक्ट्रॉन बीम को छोड़ते जाना चाहिए, जैसे कि हमने रास्टर स्कैन, रैंडम स्कैन और रास्टर स्कैन में बताया था, ठीक है, कि बार बार हमारी जो है वो रोटेट होती रहे, साइकिल बनता रहता है उसका इलेक्ट्रॉनिक बीम का, जिससे क्या पिक्चर हमारी शो होती रहती है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ डिस्प्ले कॉल्ड रिफ्रेश CRT, तो ये जो बार बार बनने की प्रक्रिया ये हमारी रिफ्रेश CRT कहलाती है, या कंटिन्यूअल रिफ्रेशिंग इसे हम कह सकते हैं, मतलब लगातार रिफ्रेश करते रहना, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअल रिफ्रेशिंग। ओके, अब हम बात करते हैं हमारे नए टॉपिक स्टोरेज ट्यूब या स्टोरेज डिस्प्ले के बारे में, दैट इज डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब। ये क्या होता है, इसके बाद एन अल्टरनेटिव मेथड फॉर मेंटेनिंग ए स्क्रीन इमेज इज टू स्टोर द पिक्चर इंफॉर्मेशन इनसाइड द CRT इंस्टेड ऑफ रिफ्रेशिंग स्क्रीन। इसमें क्या होता है, जो पिक्चर बनती है हमारी, तो इसकी इंफॉर्मेशन मेथड फॉर मेंटेनिंग द स्क्रीन में, एक स्क्रीन के मेंटेन करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन है पिक्चर की वो स्टोर होती थी कहीं और जाके। लेकिन इसमें क्या होता है, DVST में क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो स्क्रीन के पीछे ही, CRT स्क्रीन के पीछे ही स्टोर हो जाती है, अंदर ही स्टोर हो जाती है। ए डायरेक्ट बी स्टोरेज ट्यूब स्टोर्स द पिक्चर इन्फॉर्मेशन एज ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वो उसको एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर स्टोर करती है जस्ट बिहाइंड द फास्फोरस कोटेड स्क्रीन। मतलब बिल्कुल अभी जो बताया था, जैसे मैंने फास्फोरस कोटेड जो स्क्रीन होती है उसके बिल्कुल पीछे उसकी इंफॉर्मेशन पिक्चर की स्टोर की जाती है, ठीक है, क्लियर। टू इलेक्ट्रॉन गन्स आर यूज्ड इन ए DVST। वन, द प्राइमरी गन आल्सो कॉल्ड राइटिंग गन, एक होती है प्राइमरी गन जिसे राइटिंग गन भी कहते हैं, एंड इज यूज टू स्टोर द पिक्चर्स पैटर्न, ये पिक्चर्स के पैटर्न को स्टोर करने का काम करती है। द सेकेंड, द फ्लोट गन मेंटेन्स द पिक्चर डिस्प्ले बाय फ्लोडिंग द ग्रिड, और ये पिक्चर के डिस्प्ले को ग्रिड फ्लोडिंग के द्वारा मेंटेन रखती है। तो ये था हमारा DSBT। अब इसमें आगे देखते हैं DSBT की वर्किंग क्या है। ओके, वर्किंग ऑफ DVST।
सॉरी DSBT बोल दिया था मैंने, लेकिन वो है DBST। ओके, अब देखते हैं वर्किंग ऑफ DBST। द DBST डायरेक्ट इम्प्लीमेंट्स टू इलेक्ट्रॉन गन, फ्लूइड गन एंड राइटिंग गन। इसमें दो गन्स होती हैं, फ्लूइड गन एंड राइटिंग गन। द राइटिंग गन स्कैन अक्रॉस ए वायर ग्रिड। जो राइटिंग गन है वो एक वायर ग्रिड के द्वारा स्कैन होती है, चार्जिंग द ग्रिड टू क्रिएट द नेगेटिव इमेज, और चार्ज की जाती है एक नेगेटिव इमेज क्रिएट करने के लिए। दैट सेकेंड वन इज द फ्लूइड गन, देन फ्लूइड टू ग्रिड द ओके प्रीवियसली चार्ज, पहले से चार्ज होती है एरिया रिपेल द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, और जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें रिपेल करने के लिए, रिपीट करने के लिए, सो दैट इलेक्ट्रॉन्स ओनली पास थ्रू द ग्रिड टू द फास्फोरस। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ग्रिड के द्वारा फास्फोरस पर जाते हैं इन दोज एरिया नॉट प्रीवियसली चार्ज, और इस एरिया में वो प्रीवियसली चार्ज नहीं होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ DBST। एडवांटेज क्या है? बिकॉज नो रिफ्रेशिंग इज नीडेड, इसमें रिफ्रेशिंग की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए वेरी कॉम्प्लेक्स पिक्चर कैन बी डिस्प्ले, बहुत ही कॉम्प्लेक्स पिक्चर भी आसानी से डिस्प्ले हो जाती है। कब? एट वेरी हाई, और एक अच्छे रेजोल्यूशन के साथ, विदाउट फिल्कर। ओके, क्लियर? एडवांटेज ऑफ DBST क्या है? इसमें रिफ्रेशिंग की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए जो वेरी कॉम्प्लेक्स पिक्चर्स भी होंगी वो बहुत हाई रेजोल्यूशन में विदाउट फिल्कर के डिस्प्ले हो जाती हैं। क्लियर? नेक्स्ट, डिसएडवांटेज ऑफ DBST। डिसएडवांटेजेस ऑफ DBST systems are that they ordinarily do not display color, and that selected pattern of a picture cannot be erased। इसका डिसएडवांटेज क्या है? ये डू नॉट डिस्प्ले कलर, ये कलर को डिस्प्ले नहीं करता है। दैट सेलेक्टेड पार्ट ऑफ द पिक्चर, और जो सेलेक्टेड पार्ट के जितना पार्ट्स हमने सेलेक्ट किया उसके कलर को शो नहीं करेगा, डिस्प्ले नहीं करेगा। ऑफ पिक्चर कैन नॉट बी रेज, और सेलेक्टेड पार्ट जो है वो इरेज भी नहीं होगा, रेज नहीं हो सकता। टू एलिमिनेट ए पिक्चर सेक्शन, एक पिक्चर सेक्शन को एलिमिनेट करने के लिए द एंटायर स्क्रीन मस्ट बी इरेज, पूरी स्क्रीन हमें इरेज करनी पड़ेगी। एंड द मॉडिफिकेशन पिक्चर रीड्रॉन, और मॉडिफाइड पिक्चर को दोबारा से ड्रॉ करना पड़ेगा। क्लियर? अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ DBST। ठीक है, सॉरी वो गलत हो गया, यहाँ देखते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन गन्स हैं दो, प्लेट, ओके, फ्लूइड्स
एलिमेंट्स सॉरी इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन बीम है ये। ओके, अब देखते हैं इसकी। ठीक है, ये क्या है हमारी, बताई थी दो गन होती हैं, तो ये है फ्लूड इलेक्ट्रॉन गन। ओके, एंड दैट इज प्राइमरी इलेक्ट्रॉन गन। क्लियर? दिस इज कलेक्टर, दिस इज कैथोड रे ट्यूब। ओके, क्लियर? दिस इज स्टोरेज ग्रिड। क्लियर? दैट इज फोकस एंड डिफ्लेक्शन प्लेट, फोकस एंड डिफ्लेक्शन प्लेट। ओके, फोकस एंड डिफ्लेक्शन प्लेट that are flowed electrons। okay, flowed electrons। clear? that is electron beam। ओके, ठीक है, ये दो गन है फ्लोटिंग गन्स, एंड ये फोकस एंड डिफ्लेक्शन प्लेट है, इसके गन पर फ्लोट किया जाएगा प्लेट पर, और ये यहाँ इलेक्ट्रॉन बीम्स जाएंगे, कलेक्टर पर आएंगे, और कैथोड रे ट्यूब जाके इमेज ये क्रिएट करेंगे। ये स्टोरेज ग्रेड है, ठीक है, जहाँ इसकी इन्फॉर्मेशन बताया था ना ट्यूब के पीछे स्टोर होती है, ये स्टोरेज ग्रेड। दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ डी बी एस टी। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।